पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य का उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आपको सारी ज़िंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, और जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फ़ोन से नहीं बल्कि ज़िंदगी से ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन में आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदनीय हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं,
लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल में से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के साथ सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत के में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदर हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अब अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा प्राप्त परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार
परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति को सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वास्तविक में अभी वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज़्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज़ की अति न करें, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति आप ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदारी बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ में हो रहे गलत का विरोध करना चाहिए। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलन होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। कहना कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो वह आग बुझा ही सकता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है।
बल्कि वह चीज़ देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे ही परमात्मा कहते हैं। दुख आते हैं तो एक बार, मगर पल भर में ही ज़िंदगी जीना सिखा जाते हैं। हम लोगों को सुख करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। बाद में यही लोग कुछ नहीं क्या कहकर सब कामों को भुला देते हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो।